आते से लोग। तो अभी आज मतलब पोलिंग हो रही, लेकिन जो दावे हैं वो एक तरह से किए जा रहे हैं कि फिर से वो सीएम बनकर आएंगे, हुकूमत बनेगी और इतने फीसद वोट उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन ये महज दावे ही हैं, क्योंकि हकीकी जो तस्वीर होगी वो 24 तारीख को एक तरह से निकल कर सामने आएगी। हम महाराष्ट्र की सियासत पर भी लगातार बात कर रहे हैं। मैं निरंजन शेट्टी साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाह रहा हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के मुकाबले में हम देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों ने वोटिंग के मामले में मायूस किया है। हरियाणा में शुरुआती 2 घंटों में 8.70% लोगों ने पोल किया है, जबकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में 5.70% लोग। आखिर ये मायूसी क्यों, इतनी सुस्त रफ्तारी क्यों चल रही है? अबू साहब, मुझे लगता है कि मायूसी नहीं है। आप समझते होंगे कि पिछले 2 दिनों से किस प्रकार से बारिश की रिमझिम बरसात गिर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जैसे पूरे महाराष्ट्र में देखे होंगे कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, और इसी का कारण है कि लोग मतदान केंद्र में जा नहीं पा रहे, और इसी कारण से वो नहीं, शायद ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, थोड़ा समय शायद बारिश रुक जाएगा, उसके बाद हमको इसका शायद हरियाणा से भी बढ़िया दिखाई देगा वोटिंग परसेंटेज। रही बात उसकी, लेकिन मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिछले सेगमेंट में अल नसीर जकरिया साहब बहुत बातें कर रहे थे, सवालात कर रहे थे, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। सीधे सीधे बार बार उन्होंने आरोपी के कटघरे में हमको खड़ा रखने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, और जो दर्शक जानते हैं कि पिछले 5 सालों से यदि हमने कोई बात की है तो विकास की बात की। इन्होंने हर बार, इनके नेताओं ने हर बार उसको अड़ंगा डालने का कोशिश किया। जब भी ये राजनीति से दूर रहते हैं, पावर से दूर रहते हैं, तो ये इस प्रकार का प्रयास करते हैं। इन्होंने धनगर का मुद्दा लेके आए, इन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा लेके आए, या अन्य किसानों को भी यहाँ पर रास्ते तक लेके आए। अब इनको ये जवाब देने की जरूरत थी कि इस प्रकार से पिछले 60-65 सालों में। मैं निरंजन शेट्टी साहब आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम पहले सुन लेते हैं। हम जिनको चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी उनसे जुड़ी होती है, और सभी को ये अपेक्षाएं रखने का अधिकार है। लेकिन जो वोट करते हैं उनको ये अधिकार अधिक है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सभी लोग लोकतंत्र में सहभागी होए और मतदान करें, यही मेरी सबसे अपील है। असं आहे की भारतीय जनता पक्षाने आपला जाहीरनामा दिलेला आहे, आणि आज त्याबद्दल मला बोलता येणार नाही, कारण मतदान चाललेलं आहे। मतदानाच्या वेळी कुठल्याही अशा प्रकारच्या गोष्टी जर या ठिकाणी बोलल्या तर त्यांनी एक प्रकारे आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन होईल, आणि म्हणून आज फक्त वोटिंग अपील मी करू शकतो, ती मी केलेली आहे। थँक्यू सर। तो अपील कर रहे थे महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस कि आप आज, क्योंकि जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे में वोट जरूर करें, अपने हक का इस्तेमाल करें। निरंजन शेट्टी साहब, बात पूरी कर लीजिए, बात बीच में कट गई थी। जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो भी बातें अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे वज़ीर आले ने आपके मीडिया के सामने कुछ बातें कहीं, पिछले 5 सालों के पहले हमने जो भी मैनिफेस्टो में कहा, हमने वो पूरा करने का प्रयास किया। निश्चित ही कुछ काम बाकी है, और आने वाले 5 सालों में उसको हम पूरा करेंगे। क्या हमारी सरकार ने ये काम पूरा करने का प्रयास करते समय मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, अगर मैं दूसरी ओर ले जाना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने जब काम करते समय बहुत लोगों को दुखाया है। जब हमने पारदर्शिता लेके आई तो निश्चित ही वो कर्मचारी नाराज़ हुए होंगे कि जिनको इसके पहले पिछले 15 सालों के पहले घूस खाकर इस प्रकार से काम करने की आदत रही थी। ऐसे लोग नाराज़ हुए कि जहाँ पर इस प्रकार के जो अड़त के तरीके से किसानों को पीड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे, ऐसे लोगों की नाराज़गी निश्चित ही हमसे रहेगी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोग कांग्रेस एनसीपी के लोगों को मतदान करेंगे। निश्चित ही ऐसे अनेक लोग होंगे
जिनको जब नहीं, जब किसान हमने किसान ease of निरंजन business शेट्टी के साहब, माध्यम किसान तो से आज भी देखिए हमारी परेशान सरकार है। सहूलियत करके लाख देता है। दावे किए जाएं सरकार की तरफ से, लेकिन किसान परेशान है। किसान आज भी खुदकुशी कर रहे हैं, चाहे मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें, किसान परेशान है, इसे तो मानना पड़ेगा। अबू साहब मुझे एक बात बता दीजिए कि यदि आप मूल्यांकन करते हैं 5 सालों के, आपको मूल्यांकन का अधिकार है, लेकिन यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो क्या आप मूल्यांकन इस आधार से करेंगे कि सिर्फ हमारे 5 साल का सरकार, क्या आप उनसे वो सवाल नहीं करेंगे कि पिछले 50 सालों में यदि वो दे नहीं पाए और हम आज वो देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हमने मैनिफेस्टो में किए हुए वायदों के ऊपर हम खरे नहीं उतरे? क्या हमने प्रयास किया नहीं? आप देखिए ना किस प्रकार से आज अगर आप देखेंगे कि जलयुक्त शिवार के माध्यम से कितने कितने लोगों को इसके फायदे हुए। वहाँ पर जहाँ पर लोगों का जब एग्रेन क्राइसिस था, वहाँ पर जो सिंचन की असुविधा थी, आपने देखा होगा कि इनके राज्य में जब उनके जल संपदा मंत्री थे, किस प्रकार से किसान उनके पास पानी मांगने जाता था तो इन्होंने उनको लघुशंका देने की बात कही थी। तो इस प्रकार के इनके जो मंत्री थे, असंवेदनशील मंत्री थे, और हमारे ये संवेदनशील मंत्री जिन्होंने पहली बार ये रेलवे के माध्यम से मराठवाड़ा में अल नासिर ज़करिया साहब का प्रयास, अल नासिर ज़करिया साहब, निरंजन शेट्टी साहब बार बार यही कह रहे हैं कि 5 साल का कामकाज का जवाब 50 साल वाले क्यों मांग रहे हैं? आप लोग तो 50 साल रहे हैं, माफिया बढ़ता 5 साल का काम का आप जवाब क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप तो 50 साल रहे हैं, आपने 50 साल में क्या किया है? देखिए अबू हुरैरा साहब, इनके पास कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा, तो ये क्या हमारे पास नहीं रहा। अभी जरा आप बताइए ना 50 साल में आपने क्या किया अल नसीर अगर साहब? आप सब्र करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। कितना सब्र करे? 50-55 साल सब्र करे। और अभी हम क्या अबू हुरैरा साहब देखिए, देने वाला नहीं, चुन के ये- देने वाला ये नहीं। आज- अभी आप 25 साल और इंतजार कीजिए। शेट्टी साहब थोड़ा सब्र करो। मैं ये कह रहा हूं कि ये आज आके एक ही अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, एक ही। आप इनका ट्रेंड तो देखिए ना, 70 साल में इस देश में क्या हुआ, 50 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ। मैं इनसे सवाल ये पूछता हूं, 5 साल में आपने क्या किया? इससे 5 साल पहले इनकी हुकूमत थी, इनसे 5 साल पहले 10 साल इन्होंने महाराष्ट्र में राज किया। अब लोग इनसे तंग आ गए, बेजार आ गए, परेशान आ गए। अब जब 24 तारीख को डब्बे खुलेंगे तो हाथ के पंजे को 7 लोग देंगे और घड़ी को 7 देंगे। इनका डब्बा गोल, जीरो, सिफर। ये बातें बहुत करती है शेट्टी साहब, आप बातें बहुत करते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आपने ज़करिया साहब घपले किए, उनको टिकट ठीक है, सुन लीजिए दोनों लोग, ठीक है, दोनों लोग सुन लीजिए। शेट्टी साहब, अल नासिर ज़करिया साहब, अब डिब्बा गोल होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता 24 तारीख को, लेकिन मामला ईवीएम का है। होगा ईवीएम ही किस्मत का फैसला करने जा रही है। अब ईवीएम डिब्बा गोल करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं इसी जगह रहूंगा। आवाम करेगी डब्बा गोल, इनका आप देखिए तो सही। क्यों? क्योंकि हकीकत पर ही नहीं है ये बड़े निरंजन शेट्टी साहब, आपने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, बंबई के लिए क्या किया, ठीक है, मुझे बताइए ना। निरंजन शेट्टी साहब, बंबई के लिए क्या किया आपने? अल नासिर ज़करिया साहब, मैं आ रहा हूं। मुझे ज़करिया साहब, मैं आ रहा हूं। अल नासिर ज़करिया, तालीम के मुद्दे पे क्या अल नासिर ज़करिया साहब, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा सुन लीजिए। शेट्टी साहब से मेरा एक सवाल है। शेट्टी साहब, पहले दिन से 2014 और पहले दिन से ही पीएम मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि इस नारे पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी। आपने मराठों को 18% रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन मुसलमानों को मायूस कर दिया। कहां सबका साथ सबका विकास हुआ निरंजन शेट्टी साहब? सर आपको पता होगा कि आरक्षण ये रिलीजन के आधार पे नहीं होता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को एक झूठे वादे करने का तरीका होता है, आपने देखा होगा कि 2014 में मराठों को बेवकूफ बनाने के लिए और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने इस आरक्षण का मुद्दा उठाया। मैं सिर्फ इस महाराष्ट्र की बात नहीं करता, इसके पहले दूसरे सरकारों में भी इस प्रकार से चुनाव के समय इस प्रकार के ये लोग झूठे वायदे करते हैं। अगर ये चुन के आते तो ये कहते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है
और इस प्रकार के बेबुनियाद बातें कर ये नहीं कर पाते। और उसका मैं पूरी करने दीजिए अबू साहब, मुझे पूरी करना ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस प्रकार से झूठे वायदे करने वाले जब ये चुन के आते हैं तो इसको पूरी नहीं कर पाते। इन्होंने बात मराठा का आरक्षण का किया, क्यों नहीं ये मराठा के लोगों को आरक्षण दे पाए? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज आपने मुझसे सवाल किया कि मुस्लिमों का आरक्षण के बारे में, इनको किसने रोका था पिछले 55 से 60 सालों में? सवाल इनसे कीजिए कि इनको किसने रोका था। आज इनको मुसलमानों के बारे में पड़ी है, इनको अपने बहनों के, मेरी उन बहनों के बारे में ये नहीं सोचते हैं जो ट्रिपल तलाक से जो पीड़ित है, वो महिलाओं के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। उनके बारे में नरेंद्र मोदी ने सोचा। उस कश्मीर में रहने वाली मेरी उस बहन के बारे में नहीं सोचा जो कश्मीर के बाहर यदि शादी करती है तो उसको वहां पर रहने का अधिकार नहीं है। उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सोचा। जिस तरह से कश्मीरियों के बारे में सोचा है, इसी तरह से महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में सोचने की जरूरत है। निरंजन शेट्टी साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि मुसलमानों के हालात महाराष्ट्र में क्या है। मुसलमान आज कहां पर खड़े हैं? दलितों से पीछे हैं। कश्मीरियों के बारे में आपने अगर सोचा तो महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं उनके बारे में भी आप सोचिए। अल नासिर जकरिया साहब, देखिए लगातार यह इल्जाम लग रहा है कि पिछले 50 सालों में कांग्रेस की जो सरकार थी उसने सिर्फ बेवकूफ बनाया। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मौका अच्छा था, मुसलमानों को भी रिजर्वेशन आप देते, आप मराठों को भी रिजर्वेशन देते, जो वीकर सेक्शन था उसको ऊपर उठाने की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने भी बेवकूफी बनाया। अल नासिर जकरिया साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अबू हुरैरा साहब, अगर आप इनका वीडियो रिवाइंड करेंगे तो कौन हिंदू मुसलमान की बात करता है? बीजेपी बात करती है, कांग्रेस हिंदुस्तानी की बात करती है, भारतीय नागरिक की बात करती है, जो पिछड़ी जाति जमात के लोग हैं हम उनकी बात करते हैं। यहां रिजर्वेशन हिंदू मुसलमान का नहीं है। इन्होंने जानबूझकर मुसलमानों को परेशान रखा है, जानबूझकर मुसलमानों को जेलों में बंद किया है, जानबूझकर मुसलमानों पे आरोप लगाए जाते हैं। मुझे आप बताइए शेट्टी साहब, एक को टिकट दिए 288 सीट्स होती है, 288 कितने लोग को टिकट दिया? एक मुसलमान को इन्होंने टिकट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के, दलितों के खिलाफ है, ये औरतों के खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है, ये कश्मीरियों के खिलाफ है, ये साउथ इंडियन के खिलाफ है। आज इनकी अलायंस किसके साथ है? शिवसेना के साथ, जो कहती थी लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। ये गुजरातियों के खिलाफ है। इन्होंने हमेशा सांप्रदायिक का साथ लिया है और आने वाले 24 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो बीजेपी शिवसेना का डब्बा, तस्वीर तो 24 तारीख को ही साफ होगी, जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होना है। और आवाम जो आज फैसला करेंगे उस फैसले का नतीजा 24 तारीख को ही आएगा। उससे पहले दावे बहुत किए जा सकते हैं, लेकिन इन दावों की जो पोल है वो 24 तारीख को एक तरह से खुल जाएगी कि आखिर आवाम के मन में क्या कुछ था, आवाम के जहनों में क्या कुछ था और आवाम अपना लीडर आखिर किसे चुनने जा रहे हैं। ये 24 तारीख को एक तरह से साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू की लगातार नजर जो है आज के पोलिंग पर बनी हुई है। महाराष्ट्र पर भी और हरियाणा पर भी लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।